नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में स्कूली वैन में लगी भयंकर आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से वैन में लगी आग। स्कूल स्टाफ ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। गनीमत रही खड़ी स्कूल वाहन में लगी आग। बिजनौर के धामपुर नगीना रोड जेके मॉडर्न एकेडमी का पूरा मामला। धामपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में एसडीएम ने किया गौशाला का औचक निरीक्षण। ठंड से बचाव के व निर्माणाधीन सेट के लिए दिए दिशा निर्देश। जी आपको बता दें, वर्तमान सरकार में सड़कों पर निराश्रित घूम रहे गोवंश व गोमाता को सुरक्षा दिलाने में उन्हें निराश्रित छोड़ने वालों के प्रति सरकार सख्त है, जिसके चलते प्रतिदिन अधिकारी निर्माणाधीन गौशाला व नई गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में अगवानपुर गांव स्थित वृहद गौशाला का औचक निरीक्षण किया गया। एसडीएम मनोज कुमार ने और खंड विकास अधिकारी रवि प्रकाश ने गौशाला का निरीक्षण कर राष्ट्रीय गौरक्षक दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पंकज वाजपेयी से अन्य जानकारी व कर्मचारियों की जानकारी ली। उप जिलाधिकारी ने गौशाले के कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गायों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सा अधिकारियों को अवगत कराए। इस दौरान उप जिलाधिकारी सहित वीडियो रवि प्रकाश के साथ ब्लॉक के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति का पावन पर्व नगर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति पर नगर में कई भंडारे तो कई हवन आदि किए गए। लोगों ने मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान किया। इसी पावन पर्व रस्तोगी धर्मशाला में राजा हरिश्चंद्र जयंती एवं मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाई गई। पंडित प्रभुदत्त डबराल द्वारा हवन किया गया। भक्तों ने देश के विकास एवं आपसी सौहार्द की शपथ ली और हवन में आहुति दी। राजा हरिश्चंद्र की आरती के पश्चात सभी भक्तों को मुख्य यजमान अनूप रस्तोगी द्वारा मूंगफली व रेवड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। राजा हरिश्चंद्र की जयंती पर आलोक रस्तोगी, योगेंद्र रस्तोगी, विकास रस्तोगी, ब्रजेश रस्तोगी, कपिल रस्तोगी, पूनम रस्तोगी, अंशु रस्तोगी, निधि रस्तोगी आदि भक्तजन उपस्थित रहे। किरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल रस्तोगी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के तहसील फरीदपुर के राजकीय महाविद्यालय में यातायात संगोष्ठी की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर इकबाल हबीब के नेतृत्व में संचालन डॉक्टर रविंद्र सिंह यादव ने किया। आयोजन के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता थानाध्यक्ष दयाशंकर ने छात्र छात्राओं को यातायात के नियम एवं सड़क सुरक्षा के विषय में प्रेरक एवं प्रभावशाली व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा, सड़क पर निरंतर सावधानी और सजगता ही हमें भयंकर हादसों से बचा सकती है। युवा उम्र में वाहन को चलाते समय सुरक्षा नियमों की अनदेखी, गति सीमा का उल्लंघन एवं आगे निकलने की जल्दबाजी हमें मुसीबत में डाल सकती है। और प्राचार्य प्रोफेसर इकबाल हबीब ने कहा, सभी को यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर पूनम सक्सेना, डॉक्टर रतनलाल एवं डॉक्टर वेद प्रकाश सहित सभी प्राध्यापक उपस्थित रहे। एनएसएस, एनसीसी एवं रोवर रेंजर सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्रा उपस्थित रहे। प्राचार्य ने उपस्थित रहे मुख्य अतिथि दयाशंकर को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जनपद बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपसे कोई पूछेगा, आप सूचना देकर के रास्ते में भी आप कहीं दूर जा रहे हैं, 400-500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हम जा सकते हैं, कोई आपको बुलाएगा नहीं। इसलिए आप इस सूचना एक बार पे आप आसानी से दे सकते हैं। आपको बता दें, इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कोडियागंज में, जहां खेत में दौड़ रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 नीलगांव की मौत हो गई है। वहीं 3 लोगों के खिलाफ इस प्रकरण में मुकदमा लिखा गया है। जी आपको बता दें, अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कोडियागंज के जंगल में किसानों ने वन्य जीवों के साथ आवारा पशुओं से फसल बचाव हेतु लोहे के तारों का जाल खेत में चारों ओर लगाकर हाई टेंशन लाइन का करंट छोड़ दिया। खेत पर करंट की चपेट में आने से 5 नीलगांव की मौत हो गई। नीलगांव की मौत पर खेत स्वामी ने साग से छिपाते हुए मृतक नीलगांव को हुक्म सिंह के सरसों के खेत में छिपा दिया। इसी दौरान अन्य किसानों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर डीएसपी बरला अभय कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर मृतक नीलगांव का पोस्टमार्टम कराया। वहीं किसान हुक्म सिंह की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मृतक नीलगांव को जेसीबी मशीन द्वारा दफन
करा दिया गया है। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। मैंने जाके ऑन स्पॉट देखा है, उसमें बिजली के जैसे तार लगते हैं, स्पॉट भी बना हुआ है। ये बिजली के करंट के लगने से मृत्यु हुई है। कितनी गायों की मौत हुई? 4 हुई हैं, 4 नीलगाय पड़ी हैं। एक जाम में 5 है। अच्छा, इनको जो है बताया जाता है कि दूसरे खेत में डाल दिया गया, तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, वहाँ से तो ले गए हैं, जहाँ से ऑन स्पॉट था वहाँ से तो पहुँची हैं उस खेत में, सरसों के खेत में। मैंने जो देखा है अभी तक वो तो पड़ी हुई हैं। तो क्या खेतों में जो है हाई टेंशन करंट लगाने का अनुमति है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनके खिलाफ क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ, जो भी होता है कार्रवाई। इसके अलावा जो नुकीले तार भी लगाए जाते हैं, ये भी नहीं लगाने की परमिशन है इनको। वो भी तार भी नहीं लगा सकते, ये सब परमिशन नहीं है इनको। जी मर गई हैं क्या? मुझे 32 से मरी हैं। कोई डालो वो ये आलू बो रहे हैं, आलू के खेतों पे लग रहे हैं तार। किनका खेत है? किनका खेत है? खेत तो को अरसद को। तो ऐसे कई गाय मर चुकी हैं। इनसे पहले कितनी गाय मर चुकी हैं? ना, इनसे पहले कोई ना मरी है, यही मरी हैं। इनसे पहले ना मरी। इनसे पहले और भी अभिषेक पड़े हुए हैं। एक ना है? एक मरी है, दूसरे खेतों पर ही है। हाँ, तो हमें तो इनकी मालूम है, हमें कहाँ मालूम। कब से मरती चली आ रही है ये? हमें तो आज ही मालूम पड़ी है। अच्छा, आपके जो नुकसान किया है तो आप इसमें कोई कार्रवाई करवा रहे हैं? अब कार्रवाई तो वो खेत मालिक करेंगे, अब हम क्या करेंगे? यहाँ में कर रहे हैं कार्रवाई? हाँ। को बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के माधोगंज क्षेत्र से, जहां सेनाव्रत फार्मासिस्ट के गलत इलाज से गांव के युवक की हुई मौत। परिजनों ने फार्मासिस्ट के घर पर सबको रखकर किया प्रदर्शन। भाई की सूचना पर पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं थाना क्षेत्र के गांव पहुतेरा निवासी कालीचरण उम्र 35 वर्ष पुत्र बैजनाथ दवा लेने के लिए गाँव के ही सिपाल के पास गया था। वहां पर अचानक युवक की मौत होने से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के भाई सुभाष ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मृतक की पत्नी कमला तथा 2 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी ने बताया कि सुबह सर्दी जुकाम की दवा लेने के लिए गांव के ही सिपाल के पास गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि सिपाल फार्मासिस्ट के पद से 1 वर्ष पहले सेनावृत हुए थे। थाना अध्यक्ष सुब्रत नारायण तिवारी ने बताया सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से हमारे संवाददाता सुबोध कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। इंजेक्शन लगा, वहीं गिरे, वहीं पट से खत्म हो गए। क्या समस्या थी? समस्या खांसी आ रही थी खाली। क्या नाम था? कल्लू। वो कौन थे आपके? हमारे भाई थे। किसके पास दवा लेने गए थे? पालू थे। कुछ बताओ। किसके पास दवा लेने गए थे? डॉक्टर के पास दवा लेने गए थे। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, गिरे, ऊपर से खत्म हो गई। आपने शिकायत दी है कहीं? हाँ, दिया, थाने में शिकायत हो चुकी है। अच्छा, FIR लग गई है। अच्छा। लास्ट पोस्टमार्टम होने गई है। उम्र लगभग कितनी थी आपके भाई की? 35-36 साल थी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में एक बार फिर कोहरे के चलते हुआ बड़ा हादसा, जिसमें 2 प्राइवेट गाड़ी आपस में भिड़ी, जिसमें गाड़ियों में बैठे कई लोग हुए घायल व एक महिला की हुई दर्दनाक मौत। आपको बता दें दरअसल पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र के बगैया तिराहे का है, जहां निघासन से आ रही ऑल्टो कार में दूसरी ओर से संपूर्ण नगर थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी अपनी एक प्राइवेट कार से निघासन जा रहे थे। इसी बीच तेज कोहरे के चलते आपस में दोनों गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते कार में बैठी एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गाड़ी में बैठे 2 युवतियां भी घायल हो गई हैं। दूसरी ओर गाड़ी में बैठे संपूर्ण नगर थाने में तैनात थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की खबर सुनते ही जहां मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं दूसरी ओर गंभीर रूप से घायल हनुमंत लाल तिवारी व अन्य लोगों को पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है और स्थानीय पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट।
बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां नई दिल्ली में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद रामनगरी अयोध्या में अलर्ट जारी कर सुरक्षा बढ़ाई गई। जुड़वा शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या धाम के प्रवेश द्वार पर पुलिस 2 वाहनों को चेक कर रही है। अयोध्या में प्रवेश करने वाले लोगों का आधार कार्ड अथवा परिचय पत्र देखने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। दरअसल अयोध्या के प्रमुख मंदिरों सहित रामलला की ओर जाने वाले सभी मार्गों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरयू तट समेत सभी भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। होटल और धर्मशालाओं में संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादियों के निशान पर यूपी के धर्मस्थल थे। वहीं अयोध्या सीओ सीपी गौतम पुलिस के जवानों के साथ सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान अयोध्या सीओ सीपी गौतम ने बताया कि अयोध्या के जो भी संवेदनशील चौराहे हैं वहां पर चेकिंग की जा रही है। आने वाले लोगों का आधार कार्ड देखकर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिरों को लेकर व्यापक रूप से कार्य योजना बनाई गई है, उसी के तहत काम किया जा रहा है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। के तहत जो है शहर के प्रमुख चौराहों पर जो संवेदनशील चौराहे हैं वहाँ पर चेकिंग व्यवस्था की जा रही है। आने वाली क्या चेकिंग में क्या चीजें की जा रही है? नहीं, उनके करेंसी कहाँ के वो नागरिक हैं, नागरिकता और उनका आधार कार्ड दे के सत्यापित किया जा रहा है। और कोई वाहन है तो उसको निर्गत पास के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया उसी के तहत गुजारा जा रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या में मंदिरों की नगरी है, मंदिरों में भी इस प्रकार बड़ी सुरक्षा तैनात है। इस संबंध में व्यापक रूप से कार्य योजना बन चुकी है, उसी के तहत कार्य किया जा रहा है। हाँ, निकलने वाले संवेदनशील स्थानों पर प्रमुखतः चेकिंग की जाती है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आपको बता दें अयोध्या शहर स्थित रामनगर में धूमधाम से मनाया गया भोलेनाथ का सगरा पर्व। जनवरी में खरवास समाप्ति और मकर संक्रांति के बाद आने वाले सोमवार से महिलाएं 5 सोमवार का व्रत रखती हैं, जो कि शिवरात्रि तक चलता है। घर घर में भोलेनाथ का सगरा छोड़ा जाता है, जिसमें ज्वार की मीठी रोटी घर घर बांटी जाती है। व्रत रख रही मुस्कान सावलानी ने बताया कि मकर संक्रांति के बाद शिवरात्रि तक प्रत्येक सोमवार को यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पर्व की मान्यता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर यह व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामना और इच्छा पूर्ण होती है। सब सर्व पर्व सिंधी समाज के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन बनाते हैं, जैसे मीठी रोटी जो कि चाशनी में डुबोकर बनाई जाती है। इसके साथ साथ साग, अचार आदि व्यंजन बनाकर लोगों को खिलाया जाता है। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन पांडे, सरोज यादव, मनोज जायसवाल, ओम प्रकाश ओमी, हरीश शावलानी आदि लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मास बीतने के बाद जब खिचड़ी का त्यौहार हो जाता है 14 तारीख, उसके बाद हर सोमवार को 5 सोमवार पड़ते हैं शिवरात्रि तक। उसमें हम लोग घर घर भोलेनाथ का सगड़ा छोड़ते हैं, जिसमें ज्वार की मीठी रोटी बना के उसको गुड़ में चाशनी में डुबो करके मीठी कुट्टी बनाते हैं और उसके साथ साग, आलू, चावल और अचार वगैरह कई व्यंजन बनते हैं जो भोलेनाथ का प्रसाद मन्नत मान के करते हैं। वो हम लोग घर में बुला के सभी को खिलाते हैं। क्या मान्यता है? हर की बहुत मान्यता है। ये प्रथा बहुत ही पुरानी है कि भगवान शिव से जो भी मान करके जो भी इस पूजा को करता है, कथा करता है, उसकी हर मन्नत भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। यही करते हुए हर घर, हमारे सिंधी समाज का प्रत्येक घर ये त्यौहार मनाता है। ये पर्व सगड़ा का 2 महीने का होता है, हम लोग करते हैं। ये तो मैं कई वर्षों से कर रही हूँ, लगभग 10 से 12 वर्ष हो गए हैं। मैंने अपने बेटे की मन्नत का किया था, ये मैं उसको कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में एसपी के सख्त निर्देश, लंबित विवेचना जल्द नहीं हुई तो पूर्व होगी कार्रवाई। आपको बता दें कोतवाली नानपारा व कोतवाली मोतीपुर का एसपी प्रशांत वर्मा ने किया निरीक्षण। सबसे ज्यादा लंबित विवेचनाएं कोतवाली नानपारा व थाना मोतीपुर में पाई गई। एसपी प्रशांत वर्मा के एक्शन से थानेदारों में मचा हड़कंप। आपको बता दें बहराइच में लंबित विवेचनाओं को पूर्व करने को लेकर लगातार एसपी प्रशांत वर्मा का अभियान जारी है, जिसको लेकर उनके द्वारा जिले के थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। उसी कड़ी में सोमवार को एसपी प्रशांत वर्मा द्वारा कोतवाली नानपारा व थाना मोतीपुर का निरीक्षण कर लंबित विवेचनाओं को लेकर जानकारियां प्राप्त की गई हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि कोतवाली नानपारा, कोतवाली व थाना मोतीपुर का निरीक्षण कर जो भी विवेचनाएं 3 महीने से ऊपर पेंडिंग थी उनकी समीक्षा की गई है। साथ ही उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विवेचकों को अति शीघ्र लंबित विवेचनाओं को निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। सर्किल नानपारा और सर्किल मिहीपुरवा का अर्दली रूम किया गया, जिसमें जो भी विवेचना 3 महीने से ऊपर पेंडिंग थी उनकी समीक्षा की गई और जिस कारणों से वो पेंडिंग थी उनके संबंध में जो है समीक्षा कर उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
इसके तहत सभी विवेचकों को विवेचना गुणदोष के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र विस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, अभी 7 दिन का समय दिया गया है कि जो भी विवेचनाएँ पेंडिंग हैं बिना किसी कारण के उनको 7 दिन के अंदर समाप्त करें। यदि उनके द्वारा फिर भी लापरवाही बरती जाएगी तब इस थानों की कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा। सर, सबसे ज़्यादा किस थानों की विवेचनाएँ लंबित पाई गई? जैसे नानपारा और मोतीपुर, यहाँ पे थोड़ी सी विवेचनाएँ ज़्यादा पेंडिंग थी, लेकिन अधिकांशतः जो विवेचनाएँ हैं वो कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से भी लंबित हैं, उनको दूर करने की कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। को बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में श्रम विभाग द्वारा यूनिसेफ और उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश के तकनीकी सहयोग से नया सवेरा योजना अंतर्गत ब्लॉक चित्तौरा में विगत 25 वर्षों से 25 ग्राम पंचायतों में संचालित बाल संरक्षण जन जागरण कार्यक्रम के समापन अवसर पर शुक्रवार को ग्राम पंचायत अमीनपुर नगरौर में विधिवत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के मजरे लल्हा में किशोरी सखी द्वारा डोर टू डोर विजिट कर तथा कानपुर की संस्कार संस्था के सदस्यों महेश वर्मा, विष्णु अलका और वैशाली द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल श्रम और बाल विवाह के प्रति लोगों के जागरूक किया गया और अपने ग्राम पंचायत को बाल श्रम और बाल विवाह मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिजवान खान व टीआरपी चंद्रेश यादव ने बाल श्रम कानूनों तथा श्रम विभाग की बाल श्रमिक विद्या योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना और अटल आवासीय विद्यालय योजना प्रथम संस्था के राकेश चौबे के जन जागरूकता कार्यक्रम मौलाना सोहरत अली ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ग्रामवासियों से बच्चों को शिक्षा दिलाने तथा ग्रामवासियों से बाल श्रम का विरोध करने, विशेष किशोर पुलिस की इकाई के आरक्षी अभिषेक सिंह बालिकाओं और महिलाओं के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से आपको बताते चले कि शिवपुर ब्लॉक मुख्यालय पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के निर्देशन पर प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष की अगुवाई में ग्राम प्रधान एवं सैकड़ों मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन कर खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम प्रधान हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र में मनरेगा मजदूरी के परिश्रमिक 213 से बढ़ाकर 400 किया जाए, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के नियम को वापस लिया जाए एवं गांव में डाटा एंट्री ऑपरेटर, शौचालय केयर टेकर, ग्राम प्रधान के मानदेय को अलग से देने की व्यवस्था व जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता देने आदि मांग शामिल है। बहराइच से हमारे संवाददाता अंकित अवस्थी की देखिए खास रिपोर्ट। सरकार के बीच की कड़ी विकास का कार्य सरकार के नियमानुसार हम लोग गांव में कराते हैं, जनता को रोजगार मिलता है और समस्त ग्रामीण और क्षेत्रवासियों को सुविधा होती है। कुछ प्रतिबंध होते हैं जिनके अंतर्गत रहकर सबको काम करना पड़ता है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो सामान्य जनता हो। अभी तक जो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में देश सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति आंदोलन की महानायिका बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती पूर्व मुख्यमंत्री का 67वें जन्म दिवस के अवसर पर नगर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सर्वेंद्र अंबेडकर, विशिष्ट अतिथि शिव मंगल गौतम को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। वही कार्यक्रम का संचालन बहुत ही कर्मठ सुचारू पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम करने वाले जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम ने किया। अतिथियों द्वारा कहा गया कि महापुरुषों व बहन जी के संघर्षों को मजबूत बनाना है, जिसमें भाईचारा बना रहे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। दूर दूर से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती के दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जिला सचिव रमेश कुमार त्यागी, प्रेमचंद दयाराम, विजय बहादुर, तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की देखिएगा रिपोर्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लोकसभा में आएंगे। एमएलसी चुनाव होने जा रहा है जो होगा, उसमें क्या आपकी पार्टी किसी को मतलब उतार रही है चुनाव में? इसमें हमारी पार्टी किसी को नहीं। निकाय चुनाव में क्या कहना चाहते हैं? निकाय चुनाव में हमारी पार्टी उतारेगी और सिंगल से लड़ाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जीतेंगे। अच्छा को लेकर जो मतलब ये हाईकोर्ट का फैसला आया, ओबीसी आरक्षण, ओबीसी क्या कहना चाहते हैं?
जो सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, मतलब चुनाव निकाय चुनाव, उसमें क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय है, न्यायालय द्वारा जो होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के थाना बागराय में बनी चौकी कमासीन बाजार में पुलिस चेक पोस्ट, थाना परिसर में बने जन सुनवाई केंद्र व सौंदर्यीकरण कराए गए मंदिर का लोकार्पण करने बागराय पहुंचे पुलिस अधीक्षक संतपाल अंतिल। लोकार्पण समारोह में एडिशनल एसपी पूर्वी प्रतापगढ़ जिले के उप जिलाधिकारी कुंडा व सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग रहे मौजूद। सभी ने की प्रतापगढ़ जिले के बागराय थाना प्रभारी निरीक्षक अवन कुमार दीक्षित व उनकी टीम की प्रशंसा। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद खुशीनगर में खुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर उमेश चंद भट्ट के नेतृत्व में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज खुशीनगर एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ व स्टाफ सर्विसेज में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार नवयुवकों से धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा कर उनसे धन अर्जित करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। वहीं पीड़ितों के 3 लाख रुपए नगद, 4 पहिया वाहन, 43 फर्जी मोहर, 7 एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक आदि भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया गया है। 4 शातिर साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी के साथ। कुशीनगर में साइबर सेल, स्वाट टीम, कोतवाली और खड्डा थाना ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एयरपोर्ट पे अलग अलग तरीके से नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था और उनके पैसे लेकर उन्हें गलत डॉक्यूमेंट देकर उन्हें फर्जी तरीके से धोखाधड़ी का काम किया करता था। इनके पास से करीब 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 4 पहिया वाहन है, 43 फर्जी मोहर है, 7 एटीएम कार्ड है, विभिन्न प्रकार की पासबुक, चेक और नौकरी दिलाने के जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बरामद किया गया है। इसमें से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम शमशाद, राहुल, सतीश चंद, शोएब अख्तर हैं। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये पहले जो भी बेरोजगार युवक थे उनके डॉक्यूमेंट्स लेते थे और उन्हें ट्रेनिंग के नाम पे अलग अलग शहरों में भेज दिया करते थे और उनको 1 महीने 2 महीने जैसी आवश्यकता पड़ती ट्रेनिंग देते थे और उनसे पैसे वसूलते थे कि ये ट्रेनिंग का आपका खर्चा है और उसके बाद उनको एक फर्जी नियुक्ति पत्र देकर विभिन्न एयरपोर्ट्स पे भेज देते थे। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते थे तो ये डॉक्यूमेंट उनका फर्जी निकलता था। तो इस तरह से ये पूरी अपनी कार्रवाई जो है प्रक्रिया में लाते थे। मेरी तरफ से इस सराहनीय कार्य को देखते हुए पूरी टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इस गिरोह में कितने लोग सक्रिय थे सर? फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके कुछ और भी लोग हैं जो विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी पुलिस टीम गठित की गई है। जल्दी उनका भी खुलासा होगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के खड्डा में मौनी अमावस्या के अवसर पर नारायणी तट पनियावा पर 19, 20 व 21 जनवरी को आयोजित होने वाले मां नारायणी सामाजिक कुंभ के लिए कुंभ स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार व जयकारों के बीच भूमि पूजन व धर्म ध्वज लगाया गया। पंडित अंकित मिश्र ने पूजा पाठ संपन्न कराया। इस अवसर पर बगई धाम के महंत विशंबर दास ने कहा कि समाज में ऊंच नीच, अस्पृश्यता व छुआछूत की भावना को समाप्त करने के लिए राष्ट्रवाद व धर्म का भाव लेकर आयोजित यह कुंभ एक बड़ा संदेश देगा। पतलेश्वर नाथ के महंत डॉक्टर सतेंद्र गिरी ने कहा कि सामाजिक कुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल होंगे। संयोजक मनोज कुमार पांडे ने कहा कि आयोजन समिति की ओर से साधु संतों व श्रद्धालुओं के लिए की जा रही तैयारियां अंतिम चरण में है। कुशीनगर के खड्डा से हमारे संवाददाता विजय कुमार तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के पटरौना विद्युत केंद्र पर मजदूर संघ के द्वारा 8 माह का ईपीएफ तथा 2 माह का वेतन न मिलने पर परेशान होकर विद्युत अधिकारियों के प्रति धरना करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इसी से हम अपने परिवार वालों का खर्च चलाते हैं। वह भी हम लोगों को समय पर नहीं मिलने से बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूर होकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों का वेतन समय से मिले तथा 8 माह का ईपीएफ तुरंत दिया जाए ताकि हम लोग कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उक्त अवसर पर मनोज गुप्ता, नितेश यादव, उमेश वर्मा, मुंशी कुमार, सुखल, वीरेंद्र साहनी, जावेद, हृदय शर्मा, नीतीश विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता विजय कुमार तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से लापता 2 माह की नवजात बच्ची का शव घर के समीप नाले से हुआ बरामद। झांसी के कस्बा थाना पूंछ से रविवार दोपहर को रहस्यमय ढंग से एक बच्ची गायब हो जाने की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई थी, जिसके बाद गुम हुई बच्ची को ढूंढने के प्रयास किए गए थे। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। देर रात्रि वन विभाग की टीम द्वारा खोजबीन में भी कुछ नहीं मिला, तो आज प्रशासन द्वारा बुलाए गए गोताखोरों के द्वारा गायब बच्ची को घर के समीप नाले से बरामद कर लिया गया। वही बच्ची पर किसी भी जानवर के काटने आदि के निशान नहीं बने हुए हैं। बच्ची के मौत का कारण क्या रहा, यह पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कस्बा पूंछ से हमारे संवाददाता समद अली की देखी खास रिपोर्ट। नाम है हमारे लला बिट्टू को तैयार करो, पलंग पे पार था, हम चले गए बाजी के घर कपड़ा ले आके बाल्टी में। सो तैसे आए, बिल्ली घुसी है थी, सब बाजी कह रहे जाओ घर से, हम घर भगी आए। हमने कि चल हम लेटरिन करें, हम लेटरिन कर चले गए। लेटरिन करके आए, दूध फैलो बिट्टो हमें कितों नहीं दिखी है, सब रोल लगे कस के। समय बाजी भाई सब बोले, सब जने दौड़ चले आए, मोहल्ला के सब जने आ गए। सब ने देखो बिट्टू कितों नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि क्या हो गया है, कौन ले गया है? बिल्ली को शक है हमें, बिल्ली का एक दिन बिट्टू के ऊपर चढ़ गई थी। हाँ, और हमें भी रगोटा मार गई थी पाँव में। अच्छा, जब रात दिन घुसी रहती है बिल्ली, कमरे में रहती है हमारे। जब पहली बार आपको बिल्ली दिखी तो आपने भगाया नहीं उसको? भगा दिया था बिल्ली को, भाग गई थी, हम लेटरिन चले गए। बिट्टू को गेट उड़ के बंद ही तो होते गेट होते से, हमें गेट खुले मिले और दूध फैलो तो बिट्टू में कितों नहीं देखी, हम रोल लगे कस के बस। इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? हाँ। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी कानपुर हाईवे पर कार की टक्कर से एक राहगीर की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटना करने वाली कार को पकड़ लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें, यह पूरा मामला झांसी कानपुर हाईवे मोड़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर भुजोत के समीप का है, जहां ग्राम भुजोत निवासी गुलाब सिंह पुत्र जसवंत सिंह उम्र 50 वर्ष अपने खेत पर जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे। उसी दौरान एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह बुरी तरह लहूलुहान हो गए। फिलहाल इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को दी। घटना की सूचना लगते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस कार को कब्जे में लेकर दुर्घटना की जांच में जुट गई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत आम जनमानस में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाए जाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा ऑटो, टेम्पो, टैक्सी ऑपरेटर एवं बस यूनियन अध्यक्ष के साथ बैठकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चालकों एवं परिचालकों को यातायात सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण दिया गया तथा सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। चालकों एवं परिचालकों को अपने वाहनों पर रखो रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप आवश्यक लगाए जाने एवं आवश्यक वैध पत्रों के साथ वाहन का संचालन के लिए जागरूक किया गया। अवसर पर लोगों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के ग्राम सभा बशावनपुर के टोला कड़चुलिया खालसा में 25 वर्षीय विवाहिता का फंदे से लटका शव मिला है। सबको देख गांव में सनसनी सी फैल गई है। वहीं मृतका के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी लड़की को मारा पीटा गया है और 2 दिन से खाना नहीं दिया गया और रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है। वहीं लड़की से पहले ही अपने पिता को न्याय की गुहार भी लगाने की बात कही है। उसके बाद जब बात करने की कोशिश की गई तो मोबाइल बंद हो गया और बात नहीं हुई। लड़की के पिता ने न्याय की गुहार लगाई है और घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि महिला का फंदे से लटका शव मिला है, तहरीर मिली हुई है, आवश्यकता अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। यही कहना चाहेंगे सर, ये लोगों ने मार डाला हमारी बच्ची को। 2 दिन से खाना नहीं दिए, हम फोन लगा रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे लोग। इसका लड़का 20,000 रुपया मांग रहा था, तमाम कुछ देने के बाद भी बोला था 20,000 रुपया हर महीना हमको जो है चाहिए, तो अपने भाई से अपने बाप से मंगा के दे हैं। और मैं जब आज फ़ोन कर रहा हूँ, रात ही से लोग फ़ोन बंद कर दिए थे, हैं, रात में मार करके लटका दिए हैं। सुबह हमें मालूम पड़ा है इस तरीके से कि वो यहाँ से कोई फ़ोन किया हमारे पास है कि ऐसा ऐसा बात है और आइए, दरवाज़ा बंद है और आवाज़ नहीं आ रही है। तब हमें पता चला कि हमारी लड़कियों के लोगों ने मार के लटका दिया है घर के अंदर। सूचना क्या, झगड़ा इस तरीके से तमाम इसको तकलीफ दे रहे थे। हम आए थे तो एक बार समझा के गए थे, लेकिन ये लोग अपने हरकत से बाज नहीं आए।
हम लड़की को समझाए थे कि बेटा ऐसा कुछ मत करना है, तो बोल रही थी कि पापा अब्बा हमें मार के लटका देंगे। रिकॉर्डिंग भेजी है उसने है कि हमारे बाद अगर ऐसा कुछ किए तो आप जो है इन लोग को बख्शना नहीं। सिद्धार्थनगर के थाना उसका के अंतर्गत टोला करछुलिया ग्रांट खालसा एवं ग्राम सभा बसवनपुर में एक महिला मोमिना खातून वाइफ ऑफ अब्दुल हमीद, इनकी फंदे से लटकते हुए शव मिला है, जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है और तहरीर प्राप्त हो चुकी है और आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार क्षेत्र के भगवानपुर विधायक ममता राकेश के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खेलड़ी से सिकरोड़ा तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। सोमवार को विधायक ममता राकेश ने सड़क निर्माण कार्य का फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाढ़ क्षेत्र के विकास के लिए वह 24 घंटे प्रयास कर रही हैं। उन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज सड़क का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि विकास करना ही प्राथमिकता है, सड़क की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, इसके लिए ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है। कहा कि ग्रामीणों के अनुरूप ही सड़क को बेहतर ढंग से बनाया जाए। भगवानपुर से हमारे संवाददाता विकास पाल की देखिए खास रिपोर्ट।